अच्छा जी, कॉस्ट फंक्शन हम पढ़ रहे थे और आज जो हम कर रहे हैं दैट इज़ derivation of average cost short run, long run average cost and marginal cost long run from short run cost curve। किस तरह हम क्या करेंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होती है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज का या सिर्फ एवरेज कॉस्ट, इसको किस तरह डिराइव करेंगे, और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट किस तरह डिराइव करेंगे। ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को किस तरह हम डिराइव करेंगे लॉन्ग रन, किससे, शॉर्ट रन से। ठीक है, सो इसकी डिराइवेशन हम करते हैं। ठीक है, तो डिराइवेशन करते हैं और फिर डेफिनेशंस करते हैं कि हमने किस तरह इन कॉस्ट फंक्शंस को डिराइव करना है। ठीक है, यहाँ देखें इधर, इनिशियली लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट फर्म है, फर्स्ट प्लांट बनाते हैं, लेट्स सपोज हम प्लांट ये, ठीक है, इनिशियली लेट्स सपोज करते हैं कि फर्म जो है वो प्लांट ए जो है ये उसकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है दिस इज़, और यहाँ पर जो कैपिटल है दिस इज़ के नॉट, यहाँ पर कैपिटल क्या है, के नॉट है। ठीक है, ओके, यहाँ पर कैपिटल के नॉट है, यहाँ पर सिर्फ लेबर को वेरी करके यहाँ पर हम आउटपुट को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, सही है। तो अब चूंकि यहाँ पर ये शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिमल लेवल पे ऑपरेट हो, इस लेवल पे ऑपरेट, ये ज़रूरी नहीं है कि इस लेवल पे ऑपरेट हो। ठीक है, अच्छा, इसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है, इसकी मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट जो मिनिमम में से गुजरती है, ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट है इसकी SMC नॉट। तो ये दो कर्व हमारे पास फर्स्ट प्लांट के हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर ऑपरेट कहाँ पर है, नॉन ऑप्टिमल लेवल पे ऑपरेट हो रहा है, दिस इज नॉन ऑप्टिमल, देखो क्यू नॉट पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, ऑप्टिमल से थोड़ा सा पहले ऑपरेट हो रहा है, दिस इज क्यू नॉट। अब यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरे जब फर्म वक्त गुजर जाएगा तो फर्म जो है वो दूसरा, अगर उसको प्रोडक्शन और चाहिए तो वो सेकेंड फेज में दूसरा प्लांट बनाती है। ठीक है, दूसरा प्लांट बनाती है, तो अब इसमें ज़ाहिर बात है कैपिटल थोड़ा सा वेरी हो गया, क्या हो गया, K1 कैपिटल हो गया। ठीक है, ये सेकंड प्लांट है, ये फर्स्ट प्लांट, तो सेकंड प्लांट में ज़ाहिर बात है कैपिटल वेरी हो गया, तो अब ये उसके लिए शॉर्ट एंड पीरियड है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी मार्जिनल कॉस्ट, ये इसकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। ओके, अब ये इसको, ये ऑपरेट होता है ऑप्टिमम लेवल पे। अब सेकंड हमें और भी प्रोडक्शन चाहिए, तो फर्म जो है थर्ड प्लांट बनाती है, और थर्ड प्लांट में ये K2 हो गया और ये उसकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये थर्ड प्लांट हो गया। ठीक है, और ये थर्ड प्लांट, और ये उसकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई, ये उसकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई। ठीक है, ये K2 हो गया। ठीक है ना, ये शॉर्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, शॉर्ट और मार्जिनल का K2 हो गया, और ये उसका शॉर्ट और एवरेज कॉस्ट 2 हो गया। ठीक है, अब हमने इससे डिराइव करना है क्या, एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिराइव करना है। तो याद रखो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होता है, इट इज़ द एनवेलप, इट इज़ व्हाट, इट इज़ द एनवेलप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, इट इज़ व्हाट, इट इज़ द एनवेलप ऑफ, यानी आपने एक ऐसा कर्व ड्रा करना है कि ये सारे कॉस्ट जो हैं उस एनवेलप में आ जाएं। ठीक है, सो अगर हमने इस इक्विलिब्रियम, जहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं उनको ड्रा करते जाएं, ठीक है, उनको ड्रा करते जाएं, ठीक है, ये वाला कर्व बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज व्हाट, एनवेलप ऑफ द शॉर्ट रन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, LRC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, या सिर्फ एवरेज कॉस्ट इसको कहते हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट इज व्हाट, इज द एनवेलप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का क्या होता है, एनवेलप होता है। ठीक है ना, तो जहाँ पर इक्विलिब्रियम होते हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, यहाँ इक्विलिब्रियम है, इन सबको मिला लेते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज द एनवेलप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है,
एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? एवरेज कॉस्ट इज द एनवेलप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। यानी जब जहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, अगर हम उन सब इक्विलिब्रियम्स को मिला दें तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इस तरह आ जाता है, वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इसमें आ जाते हैं इस तरह। देखो ये इसका एनवेलप बन जाता है। क्या बन जाता है? इसका एनवेलप बन जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एनवेलप थ्योरम। तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का क्या होता है? एनवेलप्स होता है, ठीक है। और ये इसमें इसको देख लें, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होता है ये थोड़ा सा फ्लैट होता है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यू शेप होते हैं और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यू होता है, लेकिन ये क्या होता है? फ्लैट होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये एवरेज कॉस्ट तो इस तरह डेराइव हो जाता है। अब यहाँ पर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट किस तरह डिराइव होगा, ठीक है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट किस तरह डिराइव होगा उसको देख लेते हैं कि वो हम किस तरह डिराइव करेंगे। तो जहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम है तो इससे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये इसका मार्जिनल कॉस्ट का ये पॉइंट आ गया मेरे पास, ये पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट फर्म का, फर्स्ट प्लांट का। अब सेकंड का तो जाहिर बात है यही पॉइंट आ गया, और थर्ड का, अब थर्ड का तो नीचे हम आएंगे तो नीचे तो मार्जिनल कॉस्ट नहीं है, तो मार्जिनल कॉस्ट किधर है? ऊपर है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। तो 3 मार्जिनल कॉस्ट आ गए। अब ये मार्जिनल कॉस्ट में लाओ, ये मार्जिनल कॉस्ट में लाओ और ये मार्जिनल कॉस्ट में लाओ, ठीक है। ये 3 मार्जिनल कॉस्ट हम मिला लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट और ये मार्जिनल कॉस्ट मिला लो, ये आ गया। अब ये मार्जिनल कॉस्ट और ये मार्जिनल कॉस्ट मिला लो, ठीक है। तो अब ये इधर है तो इसको इस तरह कर ले तो ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट आ गया। क्या गया? तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? जहाँ पर फर्म शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट होता है इक्विलिब्रियम, वही पॉइंट, वही जो मार्जिनल कॉस्ट होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में जहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, वहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो पॉइंट वही आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा। फर्म चेंज होता है, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, तो जहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा वही मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड पॉइंट में चले जाते हैं, जहाँ पर इक्विलिब्रियम है वहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करके जो मार्जिनल कॉस्ट करेस्पॉन्डिंग होगा वो होगा, ठीक है। तो इस तरह लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट डिराइव हो जाता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सो ये आप लोग पढ़ लें, इसको स्टडी कर लें, ठीक है। तो यहाँ इस तरह ये कर्व डिराइव होता है, ठीक है। इसको बनाना होगा, ठीक है, इसको बनाना होगा और ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ लें, जो जिस तरह मैंने बताया वही चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोगों का तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह प्रॉफिट में हम फिर बात करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है।